अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद मियाँ साहेब। आज तो ठंडे इलाके में आके सारा कर रहे हैं। आप भी बड़ी तैयारी में आए, बड़ी चादर चूदर सुटी है और नाल जड़ा कोट भी पाया है जे और फुल पैक होके आए हुए हैं। भी आपने खुद ही तो किधर वादा आप किधर नॉर्दर्न एरिया आए हुए हैं? आपने खुद ही तो वादा किया था इतवार को, जिस दिन मैंने कहा था कि यार छुट्टी, तो आपने कहा था चलो फिर छुट्टी आपकी मनवाएंगे। नार्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन भाई अब तो डर ही लगता है ना, जब से वो मतीउल्लाह जान एंड कंपनी वो सारे दोस्त जो है शुमाली इलाका जाती जो शुमाली सैर इलाका करके जहाज हैं। की तरफ जाते थे। तो किबला बात ये है कि अब चूँकि दूर आए हुए हैं, लिहाजा पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो कुछ हुआ है उस पर ही ज़रा। अब जो कल वो जो एक जनरल बाजवा साहब का जो कॉलम, मैं तो कल से यार रात से परेशान हूँ कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, मुल्क चलता कैसे रहा है। उस दौर के जो वज़ीर आज़म थे वो भी जब होता था वो भी कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं लगा यार, मुझे तो टीवी से पता लगा है, मुझे रात बेगम ने ख़बरें देख के बताया है। अब वो कहते हैं माजी के वाक़यात जी मैंने मुझे तो पता ही नहीं था ये। और अब वो जो रिटायर्ड आर्मी चीफ़ हैं बाजवा साहब, जिनकी सारी ये आग लगाई और तबाही फैलाई हुई है 2013 से ऑनवर्ड, और फिर एक प्रोजेक्ट तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट अपनी ज़ात के लिए, अब वो भी यही कह रहे हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ये है वो है। और आपके जो पसंदीदा सहाफ़ी जो आपके आइडियल चौधरी ग़ुलाम हुसैन, तो उनका भी सामने आ गया जब हम कहते थे कि यार ये उधर से हैं, लेकिन वो तो उन्होंने बरमला कह दिया कि यार मैंने नहीं, इसे आपने प्रमोट किया। चौधरी गुलाम हुसैन का तो जिक्र किया, मगर उनको मैं मेरे आइडियल इन सेंस है पे मैं वो उनका जो शो है ना उसको एज ए करंट अफेयर्स का कॉमेडी शो समझ के देखता हूँ। तो फिर इसका मतलब अगर आप कॉमेडी को समझ के देखते थे तो इसका मतलब इस मुल्क के साथ जो है वो कॉमेडी होती रही है ना। कॉमेडी है ये जो आप बात कर रहे हैं अपना, वो उसके जनरल बाजवा का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है उसमें जो है वो जो उन्होंने जिक्र किया है मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के हवाले से जिनको गोलियां मारी गई, किसी की पिटाई की गई, किसी को उठाया गया, तो वो जनरल बाजवा का तो कहना है मुझे कुछ पता ही नहीं था वो ये कैसे कौन कर रहा था। और हालांकि वो नाम भी सामने आ चुके हैं मंजर आम पे, वो कोई किसी ब्रिगेडियर का, कर्नल का, मुख्तलिफ नाम आ चुके हैं। तो ये बाजवा साहब पता नहीं है अपना ये क्या फ़ौज में कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब एक आर्मी चीफ जो था वो कह रहा है कि ये सारा कुछ जो है मेरे अंडर माई नोज़ हुआ, और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं था। देखिए ना कि ये सारे, मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि देखें वफाकी दारुल हुकूमत में होता रहा इन सब दोस्तों के साथ, जो लोग भी उस रजीम के या उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर बात करते थे या ख़बर देते थे तो उनके ख़िलाफ़ हुआ ना। ये मतीउल्लाह जान हो गए, असद तूर हो गए, अबसार आलम हो गए, और भी कई साथी हैं। लाहौर से सबसे काम का आगाज़ तो रिजवान रजी साहब से हुआ था। उससे शुरू हुआ था। जी हाँ। और मतलब क्या सूबाई दारुल हुकूमत था वो, ये अपना मरकज़ी वफाकी दारुल हुकूमत। यहाँ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं उन्हें नहीं पता, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं उन्हें नहीं पता, उस वक्त की जो पुलिस थी जो अदालतों में जाके बयान देते थे वो कहते उसे नहीं पता। तो फिर हम क्या कहें कि ये ये कोई रियासत है, ये कोई मुल्क है, तो ये सब लोग जो हैं ये किसके रहमो करम पे हैं। अदलिया भी जो है, अदलिया भी कहती कुछ नहीं कहती थी, और ये सारा कुछ। बहरहाल जी ये डिसिप्लिन फोर्स जिसका इतना कहते हैं जी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, ये तो बड़े बुरे तरीके से, ये स्पेशली ये बाजवा का जो ये कल इंटरव्यू आया है उसमें तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। मेरे लिए तो ये बड़ा अपना शॉकिंग था। अब आया जनरल बाजवा जो हैं वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, देखो मगर ये उन्होंने कोई अपने जो बहुत सारी बातें हो रही हैं उनके बारे में, तो वो किसी ना किसी जर्नलिस्ट से जब इनकाउंटर हो जाता है उसको कोई ना कोई इंटरव्यू दे देते हैं, और वो जो कुछ सामने आता है उससे पहले वो उसको दिया था, जावेद चौधरी को दिया था, अभी ये जो मतीला साहब हैं उनको दिया है, तो कोई ना कोई चीज़ें बाहर आए, मगर हैं ये सारी एक किस्म की जो है ये कन्फेशंस ही हैं। बिल्कुल कन्फेशन ही हैं। और देखें ना ये जो बाजवा साहब, देखिए बात ये है कि मुझे इमरान ख़ान से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनकी शख्सियत पसंद ना हो, मुझे बाजवा साहब भी पसंद ना हो, लेकिन ये हमारे मुल्क के अहम ओहदों पर लोग रहे हैं, फ़ायद रहे हैं ना। जी हाँ। जब इनका नाम आता है तो साथ उन ओहदों का तकद्दस भी जो है वो भी सामने आता है। अब मैं देख रहा हूँ वो ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग ऐसे ऐसे मतलब बिलो द बेल्ट जाके फ़िक्रा या ऐसा ऐसा फ़िक्रा मार रहे हैं कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि आप किसी साबिक़ वज़ीर आज़म की और या आर्मी चीफ़ की तौहीन करेंगे। अब वो देखे ना वो एक फ़िक्रा चल रहा है हाथसुट, हाँ मैं देखा हारी नहीं था। हाँ 50 मैं घर ही रही थी। अब पता है ये क्या बात है ये? हाँ वो ये है कि एक बंदा कोई 2-4 साल के लिए घर से बाहर गया होता है, जब वापस आता है तो आगे सेन में कोई एक आधा बच्चा खेल रहा होता है
या एक और इसी तरह का वाकया कि जी वो कोई रात को हमसाया कहता है कि यार वो रात खिड़की तो बंद कर लिया करो, तो कहता है इल्ज़ाम लगा रहा है, हाथ छट मैं तो घर ही नहीं था। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। देखिए ना, जो भी ये कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि भी अगर वज़ीर आज़म कहता है जी मुझे नहीं पता, आईजी जो है शहर का उसे नहीं पता लगता कि भी कौन ले गया कौन नहीं ले गया, आर्मी चीफ जो मुल्क की दफ़ा का ज़िम्मेदार है कि वो ले गया, उन्हें नहीं पता कि कौन ये सब कुछ करता रहे। तो फिर तो वही जो है कि जी फिर वाकई ये बनाना रिपब्लिक है। और मुझे इस बात ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा कि जब ये लोग कहते थे कि ये पाकिस्तान नाकाम रियासत है तो हमें बड़ा दुख होता था। मैं तो हर एक से लड़ता था, कोई कहता था यहाँ पे कई डिसफंक्शनल सोसाइटी है, डिसफंक्शनल स्टेट है, पता नहीं लोग की। और मुझे तो वैसे खैर अभी भी मुझे जो है ना इस बात पे बड़ा एतराज़ होता है कोई भी, और स्पेशली जो है ना ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये इस किस्म की बहुत बातें करते हैं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा नहीं, कई दफ़ा तो देखें ना तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आप गहराई के साथ सोचें तो फिर तो मतलब ये बात कोई इस तरह की ऐसे ही लगती है जो हम अदा भी नहीं कर सकते। जी हाँ। और यहाँ पे आर्मी चीफ साहब जो हैं, और चले जी आर्मी इनको छोड़ें, ये जो अदलिया वाला मामला है वो दूसरा मोतबर नाम है ना जी आपका अदारा। जी हाँ। तो आज वो आपने देख लिया होगा मोहम्मद खान भट्टी के एतराफ़ात। मैं तो हैरान होता हूँ जी, ये तो बड़ी जो है ये तो शॉकिंग जो है इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं जजेस के हवाले से। वो उसने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, बहरहाल वो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल उसमें हकीकत भी होएगी। और बाद में अब भले वो मुकर जाए पे मेरे से मैं अंडर कस्टडी था और मेरे से बयान लिया गया, मगर उसने जो चीज़ें बताई हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं FIA के लोग जो हैं उन्होंने वो सारी चीज़ें टैली की हैं। जी हाँ, वो टैली करके और उनको कंफर्म करके और उसके बाद ही ये मेरा ख्याल है ये वीडियो उसकी मोहम्मद खान भट्टी है जो परवेज़ लाई का जो कार खास था, हाँ, तो उसमें तो वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं जी, अजीब जी। वो आप ज़रा थोड़ी सी नरेट कर दें, मेरा ख्याल है। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि वो अपना जस्टिस जो नकवी हैं वो बेसिकली सारी चीज़ें हैंडल करते थे, या उन PTI प्लस चौधरी परवेज़ लाई वो सारी अदलिया और जज मैनेज करते थे। और वो ये कह रहे हैं कि ये सारे मामलात जो हैं ये परवेज़ लाई के आने के बाद के नहीं हैं, उससे पहले के बुलदार दौर के भी हैं, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और वो सारे, और उनका कहना है कि 15 से 20 अरब रुपए के फ़वाइद जो है ना उनके बेटों ने एज ए फ्रंट मैन समेटे हैं, जिसमें उन्होंने दीगर वो पूरा एक कार्टेल है 15-20 बिलियन। जी हाँ। वो अकेले नहीं है, उसमें 3-4 जजेस और भी हैं जिनके उन्होंने नाम भी लिए हैं। तो उनकी भी नाम आप भी ले दें अगर उन्होंने ले लिया, चले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो आप भी ले मैं तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के नाम हाँ लिए हैं। जी, सिटिंग जजेस के नाम लिए हैं और सारी डिटेल। अच्छा वो फ़ायदा ये नहीं कोई कैश फ़ायदे या प्रोजेक्ट्स में, और सब कुछ रिकॉर्ड पे है कि वो सारा कुछ मौजूद है। हाँ, कोई प्लॉट ले लिया, कोई और कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कोई ठेका ले लिया, कोई इस किस्म की चीज़ों में जो है इस किस्म से डिफरेंट तरीके से अकोमोडेट किया जाता होगा इनके। और अगर ये देखें ना जी, अगर पुलिस कस्टडी में ले ली है और बाद में, लेकिन ये सिटिंग जजेस पर इल्ज़ाम लगा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है उनको अब नोटिस ले लेना चाहिए इन सब चीज़ों का। चीफ जस्टिस साहब, मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब भी खुद भी शामिल हैं। नोटिस उन्होंने क्या लेना है, उससे पहले जो है वो अपना वो क्या था वो जो जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, अरशद मलिक। हाँ जी, अरशद मलिक साहब जो जज थे जो फौत हो गए हैं, उस पर क्या अपना कार्रवाई हुई, वो उसकी जज की एक सिटिंग जज की कन्फेशनल स्टेटमेंट थी पे मेरे पे ऐसे दबाव डाल के मुझे वीडियोस दिखा के और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मेरे से फ़ैसला करवाया गया। और वो जो है वो नवाज शरीफ के जो बड़े करीबी जो साथी हैं वहाँ पे नासिर भट्ट, वो नासिर भट्ट ने जो है वो सारा एक्सपोज किया था उस जज से कन्फेशनल स्टेटमेंट लेके। और उल्टा क्या हुआ, वो नासिर भट्ट की जो है फैमिली के उसके बच्चों को भी उठा के ले गए, उसके भाइयों को उठा के ले गए, उन पे केसेस बना दिए। इस चीज़ की तहकीकात नहीं की है पे जज साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी पे ये जज साहब ने ये बयान जिसने इनका बयान आउट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो आप खुद ही ये चीफ जस्टिस अंदाज़ा लगा लें जिससे आप अपील कर रहे हैं। देखिए ना, हमारी हुकूमतें कोई समझती हैं ना, अदारे समझते हैं ना, सियासतदान समझते हैं। वो हमारा साथी है सदीक जान नौजवान, आप उसके अंदाज़े सहाफ़त उस पर भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन इस तरह पकड़ लेना, गिरफ़्तार कर लेना, देखिए ना आपने पहले भी उसको गिरफ़्तार किया था, इमरान रियाज को, फ़ारूकी को, सबको, लेकिन आप कुछ भी साबित नहीं कर सके किसी पे। और ऐसे डराना धमकाना ये मुनासिब नहीं। और मुनासिब तो नहीं है बिल्कुल, ये तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मगर जिस किस्म की सहाफ़त वो कर रहे हैं
वो भी उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा तफसीली बहस तलब मामला है कि आजकल जो सहाफ़त चल रही है, और सहाफ़त यही सारी वर्बल चल रही है, जी हाँ। तो इसमें वन साइडेड चीज़ें नहीं है, हर तरफ से ये कुछ हो रहा है। लेकिन नए आने वाले जो है ना, उनको ज़रा सोचना चाहिए और इन चीज़ों को। हाँ, ये जो नए हमारे प्रोफेशन में जो फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और देखें वो ना, किसी के हाथों में इस्तेमाल ना हो, एजेंसीज़ के हाथों में इस्तेमाल ना हो। मतलब ख़बर आपने करनी है, ख़बर तो करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास अगर ख़बर है, वो आपको पता होता है, आपने जिससे उसका कोई रिएक्शन लेना है, कोई उसके ऊपर फीडबैक लेना है, जिसके बारे में ख़बर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, वो तो बिल्कुल एक क्लियर सी जो है हमारे वो जो जर्नलिज्म के जो है तरीक़ाकार, उसमें ये सारी। मगर यहाँ पे तो जो है बस अगर एजेंसियों की तरफ से आपको एक चीज़ पकड़ा दी गई और आपने जो है फर करके जो है वो आगे बोल देना है। अच्छा, आपने ये चेक ही नहीं करना है कि ये जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये असली हैं नकली हैं, बस आपने हाँ फर जी, चला हाँ। देने हैं। अच्छा, ये सारे ऐब, अब देखो ना, अब चीज़ तो सब सामने आ गई। पहले तो ये सारे अहबाब खुद कह रहे थे कि जी तुमने हमें बताया। तो भाई जर्नलिज्म का असूल तो ये है कि वही तो नहीं आनी ना किसी जर्नलिस्ट पे, उसे कुछ उसके ज़हन में कोई सवालात उठते हैं, उसका जवाब लेने जाता है वो, जी हाँ। उस पर ख़बर मिलती है, फील्ड में जाता है, उसे टिप्स मिलती हैं, वो उसके ऊपर काम करता है और एक अपनी स्टोरी डेवलप करता है। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि जनाब किसी ने आपको भेजी कोई इतला तो आपने उसे मन्नो जो है उसे चला दिया। तो एक बात तय होगी कि ये कहते थे हमें इस्तेमाल किया गया, और बाजवा साहब के इंटरव्यू के सामने भी बात आ गई कि हाँ हमने इस्तेमाल किया है। तो तमाम जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में आ रहे हैं, उन्हें इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कदम कदम पर पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल करेगा, ब्यूरोक्रेट भी इस्तेमाल करेगा, और एजेंसीज भी इस्तेमाल करेंगी। बिल्कुल, ये मुतात रहना रिपोर्टर का अपना काम अपनी है, जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल। जब 90s में या जो हमारे सीनियर लोग थे, अल्लाह जन नसीब करे, मुन्नू भाई, अब्बास अतर, चौधरी कुदरतुल्ला और इस तरह के सारे लोग थे, ज़ियाउद्दीन, ये क्या कहते हैं, ये कहते थे कि जहाँ पे ख़बर पड़ी हुई है ना, वहाँ पे पहुँचना, वहाँ तक रसाई लगाना रिपोर्टर का हक है और उसका फ़र्ज़ है, चाहे वो एजेंसी के पास ख़बर पड़ी है किसके। लेकिन उस मालूमात, अगर उसे कोई मालूमात मिल जाती है तो उसे ख़बर नहीं उसने बनाना, उस पर काम करके उसे तस्दीक करना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे आपने तो यही जर्नलिज्म किया सारी। उन्होंने कहा भी आपका एक दफ़ा मेरी इनसे गुफ्तगू हुई इन सब बुज़ुर्गों से कि रब्ता करना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रब्ता होना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी ना। अगर आपको कम से कम उनसे गुफ्तगू करेंगे ये तो पता लगेगा ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सोच का पता चलता है। मतलब बल्कि अब ऐसे लोगों को मिलने से आप उनको भी फ़ायदा होता है और जर्नलिस्ट को भी फ़ायदा होता है। कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ गपशप में आप उनको बता देते हैं पे ये आप बताना कुछ नहीं है उनको, नहीं बताएं, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मगर आप उन्हें गाइड कर देते हैं पे ये ऐसे खबर, ये आप जो जैसे चलाना चाह रहे हैं, ये इसको ऐसे करना चाह रहे हैं, ये नहीं चल सकती है, तो इसलिए हम तो नहीं चलाएंगे। ज़रूरी नहीं है भाई आपने जो उन्होंने दे दिया तो चला दें। आप कम से कम उनसे आर्गूमेंट तो कर सकते हैं ना, क्या वजह है, क्यों नहीं चल सकती है ये खबर, जो भी कहीं से प्लांट होती है खबर। तो भाई जर्नलिस्ट ने नए आने वालों के लिए तो हम दोनों के जितने भी थोड़े बहुत सीनियर हैं यही रिक्वेस्ट है, और हम समझा भी रहे हैं कि आप ख़बर के लिए हर जगह पहुँचे लेकिन किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। मियाँ साहब, ये अपना वादी में अज़ानें शुरू हो गई हैं। हाँ जी, इसके बारे में बताएं क्या है। ये खान साहब आज जो है वो आपको पता है, ये हमारे पास ये छोटी सी हमारी मुश्तरका जगह है, ये यहाँ पे हमने अपना छोटा सा हट बनाया हुआ है और अपने फैमिली की गेट टुगेदर कर लेते हैं, दोस्तों की गेट टुगेदर कर लेते हैं। ये गुकीना विलेज में हम बैठे हैं, ये बिल्कुल मनाल रेस्टोरेंट से, ये फ़ोन को ये भी मैं दिखाता हूँ, ये मनाल रेस्टोरेंट से जो है ये बिल्कुल उसके सामने से नीचे सड़क उतरती है और 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। और यहाँ पे हमारा प्लान तो यही है, हम यहाँ पे कोई अपना फैमिली रिजॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे, मुख्तलिफ कोई जैसे 2 बेडरूम 3 बेडरूम ऐसे मुख्तलिफ हमने बनाने हैं। अभी तो फिलहाल हमने अपने लिए बैठक बनाई है, तो ये आज थोड़ा सा यहाँ पे काम भी होना था, तो हमने कहा जी हम प्रोग्राम भी अपना यहीं पे चल के रिकॉर्ड करवाते हैं। तो खान साहब वो प्रोग्राम की अब क्लोजिंग के साथ में फिर ये भी दिखा देता हूँ उनको, साथ साथ जो है क्लोजिंग के थोड़ा सा व्यू भी दिखा देते हैं ये अपना। हाँ, आप ये व्यू भी दिखाते थे और उसी में अपना पैगाम भी बता दें कि यारो घंटी भी हुई नहीं आज। तो मैं जो है ये अभी ये कैमरे से ज़रा उठ रहा हूँ और फिर मैं आपको ये थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये गुकीना विलेज है और ये जो है ये बिल्कुल जो है आपको इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल जो है हम इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद का जो सेक्टर E7 है,
ये एरिया भी उसी के साथ लगता थाना है। कौन सा बनता है? थाना कोसार है और ये बिल्कुल इस्लामाबाद में ही है। तो बस यहाँ पे आके कभी कभी हम अपनी पिकनिक वगैरह कर लेते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो बाकी जो है पैगाम मैंने बस आपको यही देना था कि हमारे वीलॉग को आप ज़रूर देखें और इसके साथ साथ जो है देखने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और इसके साथ साथ जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट्स भी ज़रूर देते रहें ताकि हमें अपने वीलॉग्स को लेकिन ये जो प्रॉपर तरीके से जो है उनको शहर से, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जी। जो हमारे दोस्त हैं बैरूने दूसरे शहरों से, उन्हें बता दीजिए कि भाई ये आर्जी हिस्सा निज़ाम यहाँ पे हमने बना दिया है। जी हाँ, तो रिहाइश का कोई इशू नहीं है। जब भी आप हाँ। इस मौसम को यहाँ एंजॉय करने के लिए, एक रात के लिए आएँ, 2 रात के लिए आएँ, जब आप चाहें आप जी आ हाँ। सकते हैं। चलें जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।